रेडियो सिटी 91.1 पर दो बहुत इंस्पायरिंग वुमेन जो उन्होंने लाइफ में संघर्ष करते हुए कैसे इतना बड़ा मुकाम पा लिया है, लेकिन मानसी की स्टोरी में कम जाती है और अपर्णा की ज्यादा, क्योंकि दिस इज अबाउट women taking action, like literally. I've always wanted to be an action heroine, if I may say so, on big screen. लेकिन ये हमें एक्चुअली डे टू डे लाइफ में बहुत मदद करता है. एंड आई हैव अ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हियर. Aparna, thank you so much for joining us in that red stunning jacket of yours. You managed to do this last year in February in Agra, जहां 10,000 औरतों को आपने इकट्ठा किया. एंड मानसी just told me कि इससे पहले ब्राजील का एक रिकॉर्ड था 2,000 लोगों का, और आपने इतनी महिलाओं को इकट्ठा किया. More power to you. Thank you so much कि आप लोगों की मदद कर रही हैं. Thank you so much for having us on your program. So karate and martial arts, आप national champion रह चुके हो, you've lived abroad. आपको क्यों ये जुनून था कि आप जो सीखे हो वो आप दूसरे औरतों को सिखाएं, उनको एम्पावर करें? देखिए, ये जुनून तो बचपन से था मुझे. जब मैं खुद मार्शल आर्ट सीखती थी तो स्कूल में कई बार होता था, को एजुकेशन में पढ़ी हूँ मैं प्राइमरी तक, और कई बार राइट्स होती हैं जो स्कूल में, तो बॉयज वर टेकन ओवर दीज राइट्स, गर्ल्स वर नॉट हैविंग दैट चांस टू गो ऑन दैट. सो आई वांटेड टू गो ऑन दैट राइट बॉयज के साथ, वो चढ़ने नहीं देते थे. तो कई बार मुझे लड़ना, जब मैं राइट पहनने लगी लड़कर, तो फिर और गर्ल्स भी इंस्पायर हुई कि हम भी जाएं. तो फिर जब वो आती थी, बॉयज उन्हें रोकते थे, वो लड़ नहीं पाती थी. तो मुझे हमेशा, एंड आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर देम. सो दैट वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेशन इन माय हेड कि यार ये लड़कियां अपने लिए क्यों नहीं लड़ती हैं, व्हाई आई हैव टू स्टैंड फॉर ऑल ऑफ देम. आई विश अगर मेरी ऐसी 10 12 15 स्कूल में हो जाए तो लड़के क्या चढ़ेंगे झूलों पे, सारे हम टेक ओवर कर लेंगे, लड़के हमसे बैक करेंगे, चढ़ने दो प्लीज. क्योंकि मतलब पता है कि लड़कियां फिजिकली वीक हैं, एंड जबकि अगर आप देखो तो हमारे लाइफ टाइम में जो जो हम मैनेज करते हैं, आई फील वी हैव मच मोर पावर देन देम. इस बात के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मैंने तो ऐसे आदमी भी बहुत देखे हैं जो बहुत वीक हैं, और लड़कियां बहुत देखी हैं जो 10 आ जाए तो भी ना डरे. तो ये सारी की सारी मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी मच नीडेड. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो सामने लोडेड गन भी हो, वो भी आप उससे भी नहीं डरेंगे. तो ये है कि ये सेल्फ डिफेंस सिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं रजनीकांत बना देती हूँ लोगों को, कि they will just give one punch and 10 people are flying around that girl, you know. It is not going to happen, but mentally that is the biggest liberty in a woman, कि वो she can save herself. जब वुमेन को ये अवेयरनेस हो जाए कि हाँ कुछ डेंजर आ जाएगा, तो मैं इतनी वेल इक्विप्ड हूँ कि मैं खुद को सेव कर सकती हूँ. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एम्पावरमेंट, बिगेस्ट फ्रीडम और बिगेस्ट स्ट्रेंथ वुमेन कैन possess. मानसी, आपको भी पता है कि पॉपुलरली कराटे इज ऑलवेज टोल्ड कि तब यूज करो जब आपको डिफेंस करना हो अपना, नॉट बिकॉज आपको किसी के साथ लड़ाई करनी है. और एक बात है कि जब जब हम औरतों के अंदर चंडालिका चढ़ती है, सो वी डू वांट टू फाइट एंड समटाइम्स वी वांट टू हिट समबडी, नो, थप्पड़ मार दो, कुछ कर लो. बट डू यू फील दैट दिस इज अ मूवमेंट in that positive sense that people usually promote karate and martial arts with, उसमें एक बहुत deep science है? See, when you teach karate or judo to your girls, especially like you're talking about women, it's not कि हम उनको कहते हैं उस एज में ये इसलिए नहीं सिखाते उनको लड़ना है. But definitely if you know martial arts, if you know how to defend yourself, total body language change हो जाती है. Like she said कि रजनीकांत कोई नहीं बन सकता. Like she always says कि अगर किसी में हिम्मत नहीं है mentally, तो उसको loaded gun भी दे दो तो गन चलाने की भी हिम्मत नहीं होगी उसको. You know, so basically it gives so much of self-defense more than physical strength. I feel it gives a lot of mental strength to girls. Like I have a 19-year-old daughter, I have a 11-year-old daughter. My 11-year daughter has a different body language altogether now. Nice. You know, mentally she feels that she can fight a boy, and that's good enough. And the first reflexes are such that you know, because not necessarily कि जो attack करता है वो कोई कौन artist है या कोई बहुत बड़ा rapist है. Basically it's a common man. तो जब बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होती है कि फाइट बैक, तो इट डज हेल्प यू फाइटिंग द सिचुएशन. पिंक बेल्ट मिशन जो है, आई थिंक आज मैंने पिंक भी इसलिए पहना है, आई वांट एवरीबॉडी टू नो दैट देयर इज अ रीजन दैट वी वेयर पिंक एज वुमेन. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्वीट, सॉफ्ट, लवली कलर, बट इट होल्ड्स इट्स ओन, इट हैज प्रेजेंस. You will never let a pink color can't not get your attention, and I think women hold that attention, whether it's our aura, our thoughts, our speech. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मिशन, क्योंकि ऑलरेडी मानसी अपर्णा ने पूरे इंडिया में लोगों को ट्रेन किया है, 10,000 लड़कियों के साथ गिनेस बुक रिकॉर्ड होल्डर है, तो ये क्या अभी अलग होने जा रहा है इसमें?
अभी वैसे पिंक बेल्ट का मैं थोड़ा सा आपको एक डिटूर देना चाहूंगी. पिंक बेल्ट एग्जैक्टली क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली सेल्फ डिफेंस, बट पिंक बेल्ट वर्क इन 5 डायमेंशन. क्योंकि मुझे लगता है कि जो वुमेन की जिंदगी 5 चीजों के अंदर रिवॉल्व है. मेंटल स्ट्रेंथ इज नीडेड, इमोशनल स्ट्रेंथ ऑल्सो वेरी मच नीडेड. और मैं इमोशनल स्ट्रेंथ में आपके 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी. इसमें इमोशनल स्ट्रेंथ क्यों नीडेड है? मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स के फोन आते हैं जो 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स हैं, हार्ट ब्रेकअप, और या फिर दे आर विक्टिमाइज्ड ऑलरेडी बाय देयर बॉयफ्रेंड, और मे बी दैट समवन हु इज सो मच एल्डर देन हर. जब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि घर में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो लड़की को जो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, जो वर्थ उसको नहीं बताई जा रही है, एक इमोशनली इतनी हॉलो हो जाती है वो, कि भाई को इतनी ज्यादा उसको रिगार्ड दिया जा रहा है, वैलिडेशन दिया जा रहा है, लड़की को कुछ भी नहीं, सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट होता है. तो बाय द टाइम शी इज 15, 16, कोई भी आके उसको टेंशन देता है, इमोशन दिखाता है, प्यार दिखाता है, शी ड्रॉन टू हिम. अगर घर में ही उसको इतना ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंथ दे दी जाए, अगर वो इमोशनली इतनी फुलफिल्ड हो, तो कोई 15, 16, 17 साल की लड़की इन चक्करों में नहीं फंसेगी. तो इमोशनल स्ट्रेंथ इसलिए बहुत नीडेड है. दूसरा, लीगल स्ट्रेंथ. कितने लोगों को मालूम है कि 15 सेकंड से ज्यादा घूर ले तो ये क्राइम है. यू कैन सेंड हिम टू जेल फॉर 1 ईयर. यू डोंट हैव टू प्रूव कि उसने घूरा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने नहीं घूरा. कितने लोगों को मालूम है रास्ते में कोई गाना गा रहा है, ईव टीजिंग, और आज हम क्या कैट कॉलिंग, हम इसमें 3 साल तक की स्टॉकिंग किसी भी तरह की, लोग व्हाट्सएप पे हेलो हाय, मतलब सोशल मीडिया पे समझते हैं कि दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड और विक्टिमाइज वुमेन. लेकिन ये नहीं मालूम कि फिजिकल वर्ल्ड में पीछे जा रहा है या वो डिजिटल वर्ल्ड में पीछे जा रहा है. क्राइम एक ही कंसीडर किया जाता है, 1 साल, 3 साल, 7 साल तक की सजा हो सकती है. तो लीगल जो इतने स्ट्रॉन्ग लॉ बना दिए, इसकी अवेयरनेस कौन करेगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको ट्रेजर दे दिया, उस पर लॉक लगा दी, कह दिया आपका ही है जी, ले लेना, ठीक है, और मालूम है नहीं उसके अंदर है क्या. तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना कॉलेजेस, स्कूल्स में बहुत जरूरी है, विच पिंक बेल्ट इज डूइंग ऑलरेडी. राइट. डिजिटल सेफ्टी, कौन से सेफ्टी एप्स, एजेंसीज कौन सी होती हैं. सोशल मीडिया, हर आज 10 साल के बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है, और दे आर द मोस्ट वनरेबल पीपल इन द सोसाइटी, दोज आर किड्स. राइट. उनको दे दिया, लेकिन उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हाँ दैट हाउ टू यूज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, इन सेफर वे. तो डिजिटल सेफ्टी इज वेरी मच नीडेड. उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ, सेल्फ डिफेंस तब आता है. Definitely self-defense, India mein it is taking it very positively, but I would say only self-defense is not going to do anything. 5 dimension: emotional, mental, legal, physical, digital. That makes women stronger. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पूरे इंडिया भर में घूम आई हैं, ऐसे तो दिखने में हरियाणवी लड़कियां, और क्योंकि आफ्टर आमिर खान मूवी वी सॉ कितना स्ट्रेंथ है उनमें, कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखी? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो देखिए, मेंटली जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो डेफिनेटली बिग सिटीज में है. मैं अगर फिजिकल स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करूंगी, फिजिकली स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली पंजाब, हरियाणा. असली असली घी खाने को मिलता है, असली दूध पीने को मिलता है. डेफिनेटली सरदारनी मेरे बगल में बैठी है, तो she can have a dumbbell of like 35 किलोग्राम. So physically strength definitely in उसमें ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा डाइट बहुत रिच है. लेकिन मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात करूंगी तो मुझे जो बड़ी सिटीज हैं जैसे लखनऊ में लड़कियां, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर. इवन आई टुक सेशन इन एनसीआर एमिटी में. वहां पे स्कूल्स के काफी बच्चे, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि 9-10 साल की बच्चियों को भी बहुत कुछ मालूम है, जो एक रिमोट एरिया में जाओ तो एक 50 साल की लेडी को नहीं मालूम है. तो मुझे लगता है एजुकेशन गिव यू सो मच स्ट्रेंथ, सो मच इंफॉर्मेशन, विच इज वेरी मच नीडेड फॉर एवरी वुमन. तो मेरा यही है कि फिजिकली तो पंजाब हरियाणा के सामने कोई टिकता नहीं है, लेकिन मेंटली हाँ डेफिनेटली एजुकेशन ब्रिंग्स so much wisdom. Like the smartness, like all the Mumbai girls I feel are very smart, very smart, very street smart, which helps them a lot. Yeah. Chote, like the cousins in Bombay, they are very street smart. My girls can be the same education level, very well traveled, but the street smartest is not in smaller cities. तो आपको सबसे बड़ी चीज मानसी, बिकॉज आपने लाइफ काफी अकेली झेली है, आई वुड थिंक ऑन वुमेन्स डे आप दोनों से एक मैसेज लेना तो बनता है. व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ जो आज आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो एज वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे? See, honestly, learning, so that will be like a little, I don't know to tell my learnings, but definitely after having raised 2 daughters and being a woman alone, like you said, and lived in this world, agar physical safety was one thing which used to scare me the most. Financial safety, yes, it was, but वो मैं काम कर सकती थी.
पर और मुझे जब मैंने घर आगरा में छेड़खानी काफी है ना? बहुत है, सब कुछ है, रेप, एसिड अटैक, छेड़खानी, सब कुछ है। देयर इज नथिंग, वो हर लेवल पे, हर जगह, हर शहर में। करेक्ट। बट इतना ये है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि एज अ वुमन ऑनेस्टली एंड ऑफ 2 डॉटर्स लाइक आई सेड, मुझे सिर्फ ये डर लगता है जब मैं आज एक्सप्रेसवे पे अकेले जाती हूँ, मुझे आज भी डर लगता है। वेयर इज आई नो कि अगर 2 आदमी भी बैठे होंगे कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे, यू नो। बट लाइक जस्ट बीइंग अलोन, आई फील माय फिजिकल सेफ्टी वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस। और यही रीजन था मैं पिंक बेल्ट से इतनी ज्यादा आई हैव बीन सो अटैच्ड एंड सो ड्रॉन टुवर्ड्स इट। और स्पेशली जब हमारा कैंपेन आने वाला है, आई वांट माय पिंक बेल्ट, दैट कैंपेन एंड व्हाट पिंक बेल्ट हैज कम अप विद, वो सेफ्टी इज, मैं ऑब्वियसली अब तो बहुत, पिंक बेल्ट डज वर्क फॉर एवरी डॉटर ऑफ द कंट्री, एवरी वुमन, बट फॉर मी आई एम वेरी रिलीव्ड दैट माय डॉटर्स विल हैव अ पिंक बेल्ट, you know. So Aparna will tell you a little more about pink belt and I'll have my pink belt in some बिल्कुल, few इनफैक्ट मैं सारे सुनने वालों को बताना चाहती हूँ, आई थिंक पिंक बेल्ट हर शहर में इंक्लूडिंग बम्बई और एनी शहर में हर औरत के काम आएगा। ये एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है सेक्स को पार करके किसी के भी काम आ सकता है, बच्चों के भी काम आ सकता है, एनी वन कैन पिंक बेल्ट, क्योंकि ये जो काम करता है मुंबई, आपको सुनना चाहिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं मुंबई की बोल रही हूँ क्योंकि ये जूम पे भी जाएगा। प्लीज टेल अस अपर्णा दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी यू ऑल हैव कम अप विद। ये फ्यूचर प्लान है अर्चना जी, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बताना चाहेंगे, हम कैंपेन लेकर आ रहे हैं वुमेन्स डे पे, जिसमें हम 7-8 महीने से लाइक वी गेव आवर ब्लड एंड स्वेट टू दैट कैंपेन जी। और ये कैंपेन क्योंकि प्रिवेंशन पे बहुत काम हो रहा है। 3 कड़ियां हैं जब भी क्राइम होता है। पहली बात प्रिवेंशन, लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं पिंक बेल्ट, और सबके लिए रिस्पेक्ट है कि ये ट्रेनिंग दो, वो ट्रेनिंग दो ना हो। उसके बाद बात होती है जब हो जाता है कोई मिस हैपनिंग, तो उसको फास्ट ट्रैक लेके जाओ, फांसी दो, ये दो। लेकिन जो मेन कड़ी है, वो यहाँ पे मेन लिंक मिस हो रहा है कि जिसके साथ हुआ, जो विक्टिम है, जो बिल्कुल हीनियस क्राइम और सीवियर इंजरी से पूरी भरी हुई है, उसको अगर गॉड फॉरबिड मेरे घर की बच्ची हो तो मैं क्या चाहूंगी कि उसकी जान बच जाए और जितने भी उसको तकलीफ हो, उसका पेन हो, वो ईज आउट हो जाए। तो ये जो लिंक मिसिंग है, उसको लेके हमने काम किया है 6-7-8 महीने में, और 8 मार्च को हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम ही है आई वॉन्ट माई पिंक बेल्ट, वेरी विच इज ब्रिंग one, like it is first safety alert of a country, जिसमें that is a band and the woman is gonna wear a band which we already made this technology, IT भी इसमें पार्ट है। और एक सेक्शन है, देखिए 357C, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी, सब जाके देखें क्या है वो। उसमें ये है कि जब भी कोई क्राइम होता है, पुलिस के आने का वेट, हम लोग तो विक्टिम से बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, गैंग रेप सर्वाइवर है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एसिड अटैक विक्टिम, दैट लेडीज दे लॉस्ट देयर आईज for whole life, they like skin is melting and everything, but police took 2-3 hours by the time police came and they took, and जब गैंग रेप होता है तो इंटरनल ऑर्गन्स महिलाएं खो देती हैं, अपना लूज कर देती हैं। तो ये जो लेट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके कारण जो पूरी जिंदगी वो महिला फेस करती है, वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमारे एक सेक्शन है, इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। कोई भी प्राइवेट और पब्लिक किसी भी तरह का हॉस्पिटल हो, वो कोई असॉल्ट और सीवियर इंजरीज अगर कोई वुमेन पहुंचती है तो दे आर बाउंड टू गिव अ फ्री ट्रीटमेंट। लेकिन कितने लोगों को मालूम? नो, आई डोंट पुलिस ही लेकर या दैट इज 357C सेक्शन आई एम टेलिंग यू। अगर मैं यूपी की बात करूं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ट्रीट करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज 200-300 किलोमीटर एरिया कवर करता है। आप सोच सकते हैं कि जो जिसके ऊपर एसिड पड़ा हुआ है, जो जल रही है, जिसकी आंखें निकल रही हैं, उसको 3-4 घंटे ट्रेवल करके अगर 180 किलोमीटर दूर हो गया तो मेडिकल कॉलेज जाएगी 4 घंटे चल के। तो ये जो पूरा कैंपेन है वो उसी 2 चीजों को लेके है कि जो आधे घंटे पहले क्राइम होने वाला है वो कैसे रुक सकता है, और दूसरा अगर गॉड फॉरबिड हो गया तो उसके बाद उसको राइटली और टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिले। तो एक डिवाइस हमने इसको जनरेट किया है, which we are not gonna sell it. It is non-political, non-religious, nothing else. We just made this device as well whole software with that, and we are gonna plea to the government to listen us. That is a problem, and we came up with a solution. तो बैंड ये है कि अगर कुछ भी आधे घंटे पहले होने वाला, उसमें जीपीएस है, राइट? क्योंकि अगर कोई लड़की के पीछे कोई है तो उसको उतना टाइम नहीं, अगर वो मोबाइल निकाले, जब तक वो फोन करे तब तक तो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज, अगर मैं आगरा की बात करूं, आपको मैम ने कहा कि ये बहुत ज्यादा क्राइम है। आगरा में पिंक बेल्ट शुरू हुआ, 40-45 हजार लड़कियां जब ट्रेंड हो गई, तो यहाँ लड़के डरने लगे, अभी पिंक बेल्टर तो नहीं है यार,
छिड़ने से पहले सोच लो वही पिंक बेल्ट पूछने तो वाली नहीं। थी कि कोई अगर उसको निकाल दे तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट? दैट इज nothing is foolproof. The thing is कि अगर एक well, we made a better thing what is existing today. बहुत सारे apps हैं जहाँ आप एक बटन दबाओ आपको मम्मी को फोन कॉल हो जाएगा, 7 फोन कॉल हो जाएंगे. apps already exist करते हैं. फिटबिट है, एप्पल आई वॉच है, सब कुछ है. बट द प्रॉब्लम है कि आप वहां पर अगर एक लड़की को अलर्ट हो, लाइक निर्भया केस देख लो, शी वाज इन द बस, ठीक है, किसी को पता चला कि 4 बॉयज हैव कम ऑन द बस एंड आई एम ऑल अलोन. अब उसको अलर्ट भेजा, जब तक वो फोन निकालेगी बहुत लेट हो जाएगा. लड़का है वो फोन लेकर फेंक देगा उसको. बट आपको एक्सेसिबिलिटी टू योर रिस्ट होगी. आप एक बटन तो दबा ही सकते हैं, वो सेकंड पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. उसके बाद and then you will be in the radar of cops and of who else? और कौन कॉप्स उसमें है. हम सोच रहे थे उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी नियर बाय, लेकिन ये ना हो कि उसने बटन दबाया एम्बुलेंस दौड़ पड़ी और कुछ भी ऐसा हुआ नहीं. Correct. पुलिस विल बी द जज कि वेदर मेडिकल ट्रीटमेंट इज नीडेड और नॉट. तो मैं एक चीज में बोलूंगी कि जब भी वैसे जीपीएस लोकेशन में हम आपको बताऊं कि अगर पुलिस के पास जाती, पुलिस हैज टू कांटेक्ट फर्स्ट दैट मोबाइल कंपनी प्रोवाइडर कि कहाँ वो जीपीएस. वो पुलिस ट्रैक नहीं करती, पुलिस के पास सिस्टम नहीं होता. हम सिस्टम लेकर आए कि पुलिस को ही जीपीएस, वो टाइम ना लगे. yes. वो टाइम ना लगे कि प्रोवाइडर पे जाए फिर वो आए. कॉप्स के लिए भी काम आपने कर लिया है. हाँ बिल्कुल, कॉप्स के पास डायरेक्टली जीपीएस पहुंचेगा. तो वो किसी को वो टाइम जो लगता है ना, अगर मैंने आज अगर किसी ने फोन किया, आप ये सोचिए एक बस से, और जब तक वो सर्विस प्रोवाइडर के पास आके वो बस निकल गई 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में नहीं मालूम. लेकिन अगर जीपीएस, अगर हमारा जो डिवाइस है वो दैट इज नॉट थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, जीपीएस दैट इज वी मेड अ सॉफ्टवेयर. उसने बटन दबाया, उनको लोकेशन मालूम पड़ी, 10 मिनट्स के अंदर कॉप्स 10 मिनट्स में कितनी दूर पहुंच जाएगा. करेक्ट. वो भी है. दूसरी बात है, मैं आपको जो आगरा की बात बोल रही थी कि लोग डरने लगे. इवन लड़के जब स्टॉक करते तो कई भले लोग, लड़के भी भले हैं, वो आते थे उस लड़की के पास. कई बार लड़कियां मेरे पास आई कार्ड लेके, मैम रास्ते में 2-3 लड़के परेशान करते थे. कोई भैया ने कार्ड दिया कि तुम पिंक बेल्ट ज्वाइन करो, किसी पट्टे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पीछे आएगा. ठीक है, तो मैम इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ. तो लोग पिंक बेल्ट के लोग, लड़कियां ट्रेनर तो नहीं है या पिंक बेल्ट की ट्रेनिंग ली हुई लड़कियां तो नहीं है, लड़के उसको नहीं छेड़ते थे, उसके पीछे नहीं जाते थे, उनसे डरने लगे. जो ये पिंक बैंड है दैट विल व्हेन इट बिकम अवेयर, जो ऐसे जो लोग हैं ना वो वैसे डरेंगे, यार पिंक बैंड छोड़ो, इसके साथ तो करो, आफत है, लोचा है, इसको छोड़ो. ठीक है, उसको देखो जो पिंक बैंड नहीं पहनी हुई है. यू अंडरस्टैंड? Amazing. मानसी, what do you feel? इसमें I'm sure आपका बहुत योगदान है, but just to ask you कि ये क्या पैशन है इसका, कि ये आज बोलते हैं ना कि अगर आपका कोई सपना होता है तो पूरी कायनात आपको मिल जाती है उसको पूरा करने के लिए. क्या है इसके अंदर का कीड़ा अपर्णा के कि we're just seeing some amazing innovation. This is just amazing. इसका कीड़ा वही what she said right from childhood as a 5-year-old girl who used to save her own friends. उसका सेल्फ डिफेंस का कीड़ा वही हुआ कि लड़कियां खुद अपने आप को क्यों नहीं सेव कर सकती. तो जहां उसका वो छोटा सा सेल्फ डिफेंस से शुरू हुआ, आज वो फिर वही कह रही कि क्यों लड़कियां अपने आप को खुद सेव नहीं कर सकती एक बटन दबा के. it's just improving, you know, and it's becoming more technology like everybody is. और जो चीज से लोग लाखों, मिलियंस, ट्रिलियंस खर्चा कर रहे हैं और लाखों का फोन खरीद रहे हैं, तो एक ये बैंड तो आई डोंट नो आपने कॉस्ट कैसे नहीं डाला है. महान हो देवी हो आप दोनों. बट ये ना thank you. वो band, वो obviously it is like I was telling her, but now we clear on the subject what the pink band is. And वो actually बहुत ही ज़्यादा important है. You were so amazed कि GPS location. Main बात यही है, अगर आज मेरी बेटी फोन करती है कि मुझे खतरा हो रहा है, तो how do I track her कि कहाँ हो? You know, she has to go to police, then police has to go to mobile provider, then she goes to police, that will take 30 minutes, 45 minutes. Then they contact mobile. Why that time like 2 hours that girl will reach? God forbid अगर crime हो चुका है, even if the crime has happened, at least लड़की को मेडिकेशन मिल जाए ताकि उसको देखो मेंटल हेल्थ मिल जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी रेप विक्टिम्स को मिल जाती है. वी हैव रेप विक्टिम्स, वी हैव एसिड अटैक विक्टिम्स, बट सिर्फ वो मेडिकेशन से मे बी वो ओवरीज, यूट्रस, वो सब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के मारे वो सब रुक जाता, बच जाता, आंख बच जाती, स्किन या फेस ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता. वो स्ट्रेंथ कभी भी, वो टाइम कभी भी नहीं वापस ला सकते आप. So we see a lot of rape. No, in fact, I feel what she was saying कि you know एक sixth sense होता है लड़की में, उसको पता होता है कि इसके साथ अभी कुछ होने वाला है, तो वो तभी के तभी अलर्ट कर ले
फिर अगर हो रहा है नहीं हो रहा, दैट्स सेकेंडरी बॉस, ये आपकी देश और ये जरूरी नहीं है ना कि जिस लड़की के साथ हो रहा है वही बटन दबाए। अगर मैंने बैंड पहना हुआ, मुझे लग रहा है कि रास्ते में किसी लड़की के साथ कुछ होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है, मैं दबा दूंगी, तो मैं बटन दबा दूंगी। पुलिस को वहां पहुंचना है ना, वहां पे पहुंचना है ना, तो एनीबडी एल्स दोस आर वेयरिंग दे कैन सेव दिस गर्ल्स। नहीं तो ये एटीट्यूड जो होता है ना कि यार हम बीच में पड़ेंगे, हम और फालतू में फंस जाएंगे, पुलिस हमें और करेगी, या फिर कौन जाए कौन फोन करे, कम से कम बैंड तो इट्स इजीएस्ट। और एड्रेस बताओ कैसे, अगर मुझे कोई एक्सप्रेसवे बता दे कि बताओ तुम कहाँ हो, मैं तो नहीं बता पाऊंगी मैं कहाँ हूँ। ये तो आगरा में नहीं बता पाती, मैं तो आगरा में नहीं बता पाती मैं कहाँ हूँ। यू नो व्हाट इज अ बैड रोड सेंस। पूछो कहाँ किसको, ड्राइवर से पूछती काय भाई हम, मैंने कहा अपने घर के आसपास का पार्क जानती हूँ। जीपीएस क्योंकि इट्स वेरी इजी टू से कि वहां लड़की छेड़ रहे थे उसको, पर वो लड़की को कहाँ छेड़ रहे थे, मैंने लोकेशन दबा दी, प्लीज कांटेक्ट यू नो, इट इज अ पुलिस विद लास्ट तो मिलेगा बस। आई थिंक जाने से पहले अपर्णा एक मैसेज जरूर लूंगी लाइफ में, आपको कब किसी को मारने की जरूरत और नौबत आई थी आपको, मतलब नॉट, आई वांट टू नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जहां पे आपको लगा कि यार इसको तो पीटना है, एंड नोइंग दैट यू डन मार्शल आर्ट्स एंड कराटे, आई एम श्योर आपने बहुत सोच समझ के एक कदम उठाया होगा। मैम ये तो नंबर ऑफ केसेस हैं, इसलिए तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे मेरे साथ। वाली हुआ है ये ना, मारा इसने बहुत लोगों को मारा है। मैंने एक दिन की लेकिन मैं आपको बताती हूँ तो सबसे बेस्ट चीज रही, एक बार मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे थे, तो एक लड़के बाजू से निकले और अंधेरा सा था, और मेरी फ्रेंड को पकड़ के हाथ खींचा स्कूटर पे, एंड दैट इज लाइक वेरी मच हैपनिंग इन यूपी बिहार, की लड़की आ रही है, धक्का दे दिया, खींच लिया, अब वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो लड़की का हाथ पकड़ के मेरे पीछे खींचा, तो तब तक मैंने देखा हाथ, मैंने उसको हाथ पकड़ के, मतलब वो खींच नहीं पाया, हमने उसका हाथ पकड़ खींच लिया, मुझे लगा तो बलाए में दोनों भागे वहां से। मैंने उनका पीछा किया, हम दोनों ने, हमें वो थोड़ा आगे चल 1.5-2 किलोमीटर हम वो भाग रहे, हमसे उनके पीछे भाग रहे, वो जाके आगे हमें एक अंडे की ठेल पे, जैसे उन्हें हमें देखा तो वो दोनों जो बाइक पे थे, वो बाइक वाला तो कूद के बाइक पे बैठा, उसने स्टार्ट किया, दूसरा जो जिसने हाथ पकड़ खींचा था उसके पीछे बैठा, मैं शर्ट के कलर याद थे, तो वो दोनों जैसी भागने, मैंने पीछे शर्ट वाले को पकड़ के, और वो तो उसका दोस्त था, वो बाइक लेके भाग गया। अब उस बंदे को हमने बहुत ढूंढा, ये बात है रात की, अगले दिन सुबह में आ रही थी, तो अगले दिन सुबह की बात है, मैं सामने से ऐसे एक लड़की ऐसे आ रही थी, तो उसने बाइक वाले ने उसके पास गया, उसको इसने आगे चेस्ट पे उसको ऐसे मारा, लड़की लड़खड़ा ही गिर पड़ी, मैं पीछे थी, मैंने बाइक उसके आगे निकाल दी। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट हुआ 2 दिन में 3-4 लड़के मैंने मारे, 3-4 लड़के मैंने वो चौकी पे उनको सुपुर्द कर दिया। जब ये चौथा केस हुआ 2 दिन में, 4 बार हुआ चौथा केस, पुलिस वाला कहता है उनके पास आके, अभी तुझे कोई और नहीं मिला छेड़ने को, यही नहीं है छेड़ने को, ये रोज मेरे पास लड़के जमा करके जाती है तेरे जैसे जमा करके, हाँ कह रहा जमा करके जाती है तेरे जैसे लड़के, तू इनकी शक्ल पहचान ले, इनको मत छेड़ा कर। मैंने क्या बात करो, मतलब मुझे ना छेड़े बाकी को छेड़े, कह रहा नहीं मैडम आपको तो बताना पड़ेगा, आपके चक्कर में 2 हमें। ओह गॉड दैट इज इनसेन, मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं है कि लड़कियां लड़कों को चेस कर रही है और वो भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं। अरे अगर मेरी कॉलोनी में सब जानते हैं, शी सो एम्बैरेसिंग, अभी अगर रेड लाइट पे कहीं खड़ी हुई, किसी को देख ले के कॉर्नर में या कहीं पर चौराहे पे, अ बॉय इज टीजिंग अ गर्ल और लुकिंग, शी गेट्स डाउन द कार एंड गोस एंड स्लैप्स हिम। ओके क्या बात है, क्या बात है, बताऊं तो बोल हाँ बता। I'll tell you one thing, yeah, I think हम सब लड़कियों में, like I have done it so many times myself, मतलब the number of men, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में तो मेन लोकल ट्रेन के वहाँ पे आसपास और बस स्टॉप्स में, बसेस में, लड़की अगर आगे बैठी है तो लड़का जबरदस्ती यू नो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो गिर रहा है, और इतने लोगों को एक मूव बताऊं आपको, अगर बस में अगर कोई ऐसे करे तो, अरे मैं तो हाथे से मार देती हूँ, मैं तो क्या क्या नहीं करती हूँ, बट इट्स सो इरिटेटिंग कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत लड़कियां चुप बैठती हैं, ऐसे ऐसे अवॉइड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई द होल प्रॉब्लम इज समवेयर वी एग्जैक्टली। कितनी कम लड़कियों ने ये इंसिडेंट्स के बारे में बोला है। आई डोंट नो, अगर आप अपर्णा, वुड यू थिंक मी टू हैज बीन अ गुड थिंग इन अ वे, कि एटलीस्ट समथिंग पीपल आर टॉकिंग ओपनली, यू नो? देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो इसको मिसयूज कर रहा है, आज देखिए महिलाओं के फेवर में कितने लॉ बन गए, लेकिन उसका भी कितना डिसएडवांटेज हो रहा है। मैं जब भी लड़कियों को, मेरे सेशन होते हैं 3-3 घंटे के, तो मैं ये जरूर बोलती जाती हूँ हर बार कि इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें सेल्फ डिफेंस आ गया, कल तुम 5-6 ग्रुप बना के, गैंग बना के पान की दुकान पे खड़े हो, कोई लौंडा निकल रहा हो इधर, मतलब ये नहीं करना है। मैंने आई एम नॉट हियर टू मेक बंच ऑफ बुलीज, राइट, आई एम नॉट हियर टू जस्ट टेक डिसएडवांटेज ऑफ दिस लॉ। Radio City.